अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आज हम एक चाइना दिल्ली से ओपिनियन स्टडी करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है यूएस आर्म्स सेल्स टू ताइवान। डैश है यहाँ पे, आगे लिखा गया है डर्टी डील डेंजरस प्रोवोकेशन। यूएस ने जो आर्म डील की है ताइवान से, ये एक फिल्दी डर्टी डील है और इसके साथ साथ ये एक पेरलस डेंजरस इंसाइटमेंट है, प्रोवोकेशन है, राउजिंग है, स्टीरिंग है। तो हम देखेंगे किस तरह से यूएस की जो डील है ताइवान के साथ, ये जो चाइना का एम है रीयूनिफिकेशन का, वन स्टैंड चाइना का, उसको इफ़ेक्ट कर रही है। तो आथर हैं लाओ जी। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिसेंटली स्टेज अनदर डेंजरस प्रोवोकेशन अगेंस्ट चाइना। यूएस के स्टेट जो डिपार्टमेंट है उसने एक मरतबा फिर से एक ख़तरनाक प्रोवोकेशन की है, इंसाइटमेंट, स्टीरिंग की है चाइना के ख़िलाफ़। कैसे? बाई अप्रूविंग एन आर्म्स डील वर्थ 750 मिलियन यूएस डॉलर्स टू ताइवान। एक आर्म डील को अप्रूव करके जिसकी वर्थ थी तकरीबन 750 मिलियन यूएस डॉलर, और ये उन्होंने किसके साथ की है? ताइवान के साथ। एन इनएलियनेबल पार्ट ऑफ चाइनाज टेरिटरी, और ताइवान एक एब्सोल्यूट सार्कोसेंट और इनएलियनेबल पार्ट है, इनसेपरेटेबल पार्ट है चाइना के खित्ते का। वाशिंगटन फ्लैग्रेंट मूव ग्रॉसली वायोलेटेड द वन चाइना प्रिंसिपल। वाशिंगटन ने ये जो ब्लैटेंट ऑफेंसिव मूव लिया है, ये वन चाइना का जो असूल है उसका इस्तेहसाल करता है। एंड द प्रोविजंस ऑफ 3 चाइना यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट कम्युनिक्स, और ये जो प्रोविजंस थी 3 चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की जॉइंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की, उसका भी इस्तेहसाल करता है। और ख़ास तौर पे जो अगस्त 17 को कम्युनिक की गई थी, ऑल ऑफ विच द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्लाइड टू एडहियर टू, और यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रॉमिस किया था, प्लेज किया था कि वो इन तमाम से एडहियर करेगा। द चाइना यूएस रिलेशनशिप नाउ फेसिस राइजिंग टेंशन। चाइना और यूएस का जो ताल्लुक़ है उसमें कशीदगी बढ़ती जा रही है। द फर्स्ट आर्म्स डील टू ताइवान सिंस द करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टुक पावर, और ये पहली आर्म डील है जब से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आई है। कास्ट एंड अदर ओमनियस शेडो ओवर रिलेशन, ये एक और थ्रेटनिंग शेडो कास्ट कर रही है इन ताल्लुकात में दो कंट्रीज़ के दरमियान। एंड विल फर्दर डैमेज पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ताइवान स्टेट, और जो ताइवान स्टेट में अमन और इस्तेहकाम है इसको मज़ीद डैमेज करेगी। द अप्रूवल ऑफ डील आल्सो रिप्रेजेंट, ये जो अप्रूव किया गया है इस डील को, तो ये भी ये रिप्रेजेंट करता है एक और पेरलस या डेंजरस प्रोवोकेशन चाइना के ख़िलाफ़। इट लेज बेयर वाशिंगटन्स इल अटेंट। जब हम कहते हैं कि लेज बेयर, तो ये एक्सप्रेस करता है, नेकेड कर देता है वाशिंगटन के गलत इरादों को, टू कंटेन चाइनाज डेवलपमेंट, चाइना की तरक्की को रोकने के लिए। बीइंग फुली अवेयर दैट द ताइवान क्वेश्चन कंसर्न्स चाइनाज कोर इंटरेस्ट, इस बात को मुकम्मल तौर पे जानते हुए कि ताइवान का जो मसला है ये चाइना के मफादात को इंटरेस्ट को कंसर्न करता है, तो फिर जो यूएस की गवर्नमेंट है विच हैज़ बीन ऑब्सेस्ड विद रिगार्डिंग चाइनाज एज ए पोटेंशियल चैलेंजर, जो इस बात से ऑब्सेस है कि चाइना एक उनके लिए चैलेंजर है, उनके जो हेगमनी थी, उनका इन्फ्लुएंस था एशिया पैसिफिक में, उसको ये चैलेंज कर रहा है चाइना। हैज़ हैबिचुअली प्लेड दी ताइवान कार्ड, तो उन्होंने आदतन ये ताइवान कार्ड प्ले किया है एज एन ओल्ड चीप ट्रिक टू सप्रेस चाइना। ये एक पुरानी ट्रिक है उनकी चाइना को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। इन द मीन टाइम, इसी असना में वाशिंगटन आल्सो सेल्स हार्डवेयर टू ताइवान फॉर मॉनिटरी एंड पोलिटिकल गेन। वाशिंगटन ताइवान को हार्डवेयर बेच रहा है माली और सियासी फ़वाद के लिए। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला सीक्रेट है कि वाशिंगटन के जो सियासतदान हैं हैव बीन ऑर्डेंड टू एक्ट एज सेल्समैन फॉर अमेरिकाज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स। उनके सियासतदान हमेशा पैशनेट रहे हैं कि वो सेल्समैन के तौर पे एक्ट करें अमेरिका के फ़ौजी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के लिए। दिस इज़ हाउ दे कैन ट्रेड फॉर फिनंशियल सपोर्ट फॉर कंपनीज़, इस तरह से वो जो माली सपोर्ट है कंपनीज़ की जानिब से उसके लिए तिजारत कर सकते हैं, जैसा कि लॉकहीड मार्टिन है जो कि एक्सट्रीमली कॉस्टली इलेक्शन बैक होम में उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। देयर इज़ नो वे दैट वाशिंगटन रिपीटेड प्रोवोकेशन कैन शेक बीजिंग्स डिटर्मिनेशन।
कोई रास्ता नहीं है कि वाशिंगटन की ये जो रिपीटेड इंसाइटमेंट है ये बीजिंग की डिटर्मिनेशन को शेक कर सके चाइना को नेशनल रीयूनिफिकेशन की रियलाइज़ करने में। इवन विद द यूएस वेपन्स के साथ वो लोग जो ताइवान की इंडिपेंडेंट फोर्स हैं शुड नॉट हार्बर द इल्यूजन, उनको इस तस्वुर को चेरिश मेंटेन नहीं करना चाहिए दैट दे हैव एनी चांस ऑफ सेपरेटिंग द आइलैंड फ्रॉम चाइना, कि उनके पास कोई मौका है कि वो आइलैंड को चाइना से अलग कर सकें। इनफैक्ट दर हकीकत दे शुड सोबर अप, उनको रिकवर करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इस हकीकत से, फैक्ट से कि जो यूएस की आर्म सेल्स हैं वो कुछ भी नहीं है बट एन इन्विटेशन ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर देमसेल्फ, बल्कि एक दावत है तजलील की उनके अपने लिए, एंड डेंजर फॉर ताइवान, और ताइवान के लिए ख़तरा भी है। द चाइनीज़ मिलिट्री हैज़ रिसेंटली मेड इट लाउड एंड क्लियर, चाइना की मिलिट्री ने हाल ही में इसको बहुत ज़्यादा वाज़े और लाउड किया है दैट इट विल बी ऑन हाई अलर्ट, के ये हाई अलर्ट पे होंगे, एंड टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स, और तमाम ज़रूरी इक़दाम लेंगे टू फाइल एनी अटैम्प्ट फॉर दो सीकिंग ताइवान इंडिपेंडेंस, किसी भी कोशिश को काउंटर थॉट करने के लिए, फॉइल करने के लिए जो कि ताइवान की इंडिपेंडेंस चाहते हैं। एज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जैसा कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कहा पिछले महीने एक सेरेमनी में जो कि मार्क कर रही थी सेंटिनरी 100th एनिवर्सरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC की, नो वन शुड अंडर एस्टिमेट द ग्रेट रिजॉल्व, स्ट्रॉन्ग विल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ चाइनीज़ पीपल, कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ग्रेट डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल, और जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियत है चाइना के लोगों की अपनी जो कौमी खुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी है, उसको डिफेंड करने की, और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको डिफेंड करने की। द रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना इज़ अनस्टॉपेबल, जो रीयूनिफिकेशन है, कट करना है, यूनाइटेड है चाइना, उसको नहीं रोका जा सकता, अनस्टॉपेबल है, एंड देयरफॉर जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, और इसलिए ये वक्त की बात है जब चाइना एक मरतबा फिर से मुकम्मल तौर पे रीयूनिफाई हो जाएगा। एनीवन हु सीक्स टू डिनाई चाइनाज़ डेवलपमेंट, ऐसा कोई शख्स जो कि चाहता है कि चाइना की तरक्की से इनकार करे, एंड स्टैंड इन द वे ऑफ चाइनाज़ रीयूनिफिकेशन, और चाइना के रीयूनिफिकेशन के रास्ते में खड़ा हो, विल ओनली बी मेट बाई विद बीजिंग्स रेजोलूट काउंटर मेजर, वो जो बीजिंग की एडमायरेबली पर्पजेबल डिटर्मिंड और अनवेवरिंग काउंटर मेजर्स हैं, उनसे उनको मीट करना पड़ेगा। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था चाइना के एक ओपिनियन का जो कि आज हमने स्टडी किया। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो चाइना के ऑथर्स हैं वो चाइना को डिफेंड करते हैं, और एक हमने आर्टिकल पढ़ा था वाशिंगटन पोस्ट में जो कि बहुत ही क्रिटिकली इनको कंडेम कर रहा था, मजम्मत कर रहा था, तनकीद कर रहा था चाइना पे। तो आप देख सकते हैं कि इनका स्टांस फिर भी थोड़ा लाइट था, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट में जो ऑथर्स की जानिब से स्टांस लिया गया था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।